आप सभी दोस्तों। ये वीडियो बेसिकली डिप्लोमा वालों के लिए है जो कि इंडिया में डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है। और उनको कुवैत आना है तो उसके लिए ये वीडियो है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर हमने इंडिया में डिप्लोमा किया हुआ है तो हमें कुवैत में कितनी सैलरी मिल जाएगी, अगर हम फ्रेशर हैं, अगर हम एक्सपीरियंस हैं, कितने रुपए तक हम मंथली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं कुवैत के लिए, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोग मैकेनिकल से होंगे, कई सारे लोग इलेक्ट्रिशियन से होंगे, कई सारे लोग सिविल से होंगे, ठीक है। कई सारे लोग कंप्यूटर फील्ड से होंगे। तो मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, तो मैं एक एवरेज बता दूंगा आपको सारी चीज़ें, एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं कंप्लीट चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा। बाकी पूरा वीडियो देखो, समझ सभी आएगा, ठीक है। आप बीच बीच में वीडियो देख के छोड़ देते हो, फिर आप कमेंट करते हो कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ठीक है। तो पूरा देखो, मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। डिप्लोमा वाले के लिए ये वीडियो पूरा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लगती हैं अगर आप डिप्लोमा करके जॉब करना चाहते हो कुवैत में। तो मैं पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है 10th पास विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दुबई में डिप्लोमा का डिमांड होता है, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में डिप्लोमा होती हैं। तो डिप्लोमा की डिग्री जो है वो कुवैत में डिमांड होती है, कुवैत में लिया जाता है, ठीक है। बाकी और सब डिग्री की नहीं जानता हूँ, बट डिप्लोमा की ली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सेकंड चीज़ हो गई, आप 18+ एज होनी चाहिए। थर्ड जो है, मेडिकल आपका बेस्ट होना चाहिए। मेडिकल मैंने आपको पहले ही बताया कि कोरोना के बाद थोड़ा मेडिकल स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो मेडिकल पे आप ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपके शरीर में कितनी पढ़ाई लिखाई कर लो वो अलग चीज़ है, बट अगर आपके शरीर में कोई कमी है तो भाई बाद में दिक्कत होगी आपको, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वीज़ा में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको वीज़ा मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, पासपोर्ट्स, फ़ोटोज़, आधार कार्ड, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं। तो ये तो आपको पता चल जाएगा बाद में जब आप अप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी। अब हम आपको बता देते हैं बेसिकली सैलरी कितना मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, एक डिप्लोमा का जो सबसे मैक्सिमम जो सैलरी होता है इस ट्रेड में वो होता है मैकेनिकल में, ठीक है। मैकेनिकल और कंप्यूटर फील्ड से हो अगर आप, तो उसमें भी आप अच्छी सैलरी पा सकते हो। सिविल में भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। मैं आपको एवरेज सैलरी इन तीनों का बता देता हूँ। मैकेनिकल में आप लगभग महीने के स्टार्टिंग में 50 से 60 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो। और अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आप 60,000 80,000 रुपये आराम से कमा सकते हो मैकेनिकल में डिप्लोमा से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और सिविल में भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, 50,000 55,000 स्टार्टिंग में मिल जाता है, ठीक है। इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। और अगर हम थर्ड चीज़ों की बात करें तो कंप्यूटर फील्ड में आप कई सारी स्कोप होती हैं, इंडिया में ही नहीं, कुवैत में ही नहीं, और भी और सारी कंट्री, दुबई, सऊदी, यूएस, इन सब कंट्रीज़ में आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। अप्लाई हम बताए थे, सबसे पहले भूल गया, सॉरी। तो अप्लाई मेथड आप दो तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, क्लाइंट के थ्रू कर सकते हो। तो क्लाइंट के थ्रू आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका कोई कुवैत में रहता है तो उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको एक बेटर क्लाइंट का नंबर बता सकता है, जिससे आप अच्छे तरीके से विदाउट किसी फ्रॉड में फंस सकते हो। क्योंकि यार फ्रॉड से बचना बाद में दिक्कत होती है, फ्रॉड की वजह से, ठीक है। तो लोगों पे ट्रस्ट करना, अच्छे लोगों पे ट्रस्ट करना, ठीक है। एक अच्छे क्लाइंट को खोजना है तो जो आपको पहले से रहता हो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।